बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं बिलाल ज़िया और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बिजली के बिल को अंडरस्टैंड करेंगे। इसमें जो डिफरेंट चार्जेस हैं, जो इसमें गवर्नमेंट के चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक कंपनी के चार्जेस हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। मेरे पास ये इस मंथ का इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी गैपको का बिल है मेरे पास। तो ये अभी 2-3 दिन पहले ही आया, तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाई जाए। तो हमारे पास बिल जो है वो 1693 है और इस पर डिफरेंट चार्जेस और टैक्सेस लगाए गए हैं। इन सब को देखेंगे कि वो किस हिसाब से हमें चार्ज कर रहे हैं। सबसे पहले बिल देखें तो आपको यहाँ अपना नेम और एड्रेस आपका मेंशन होता है और जो प्रीवियस रीडिंग में आपने जितनी यूनिट्स यूज़ की हैं और जितना बिल पे किया है, ये सारा आपको रिकॉर्ड यहाँ पे मिल जाता है। तो बिल को समझने से पहले सबसे ज़रूरी है आपने यूनिट्स कितनी कंज्यूम की हैं, तो जो कि आपको सामने बिल के अंदर ही आपको सामने आप देख सकते हैं। यहाँ आपको पता चल रहा है 149 यूनिट्स यूज़ की गई है इस मंथ में। तो ये कैसे निकालनी है, प्रीवियस रीडिंग जो प्रीवियस मंथ की रीडिंग है उसको प्रेजेंट रीडिंग में से माइनस कर दिया है, तो आपके पास ये यूनिट्स कंज्यूम जो आपने की हैं वो उसकी वैल्यूज़ आ जाती हैं। आपने 149 यूनिट्स जो कि आपको स्नैप की शक्ल में यहाँ भी अटैच की होती हैं, आपने कितनी यूनिट्स आपने अभी यूज़ हो चुकी हैं। तो 149 यूनिट्स हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक कंपनी के जो चार्जेस हैं गैपको के, उसमें देखें 149 यूनिट्स और कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 976.39 हमें चार्ज की जा रही है 149 यूनिट्स पर। तो ये कैसे, आप थोड़ा सा नीचे आएँ तो देखें बिल कैलकुलेशन में आपको जो पहले 100 यूनिट्स हैं पीक यूनिट्स, उनकी प्राइस है 5.79 टैरिफ। अब टैरिफ क्या चीज़ है, ये इलेक्ट्रिसिटी की लैंग्वेज में पर यूनिट की प्राइस है जो कि वेरी करती है आपकी डिपेंडिंग ऑन योर यूनिट्स। अगर आप जितने ज़्यादा यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पर टैरिफ जो वैल्यू पर यूनिट की प्राइस जो है टैरिफ वो वैल्यू ज़्यादा होगी। और जो ऑफ पीक यूनिट्स है 49, उनकी प्राइस है 8.11 इन्होंने चार्ज किया है। टोटल 149 यूनिट से पहली 100 यूनिट की प्राइस डिफरेंट है और नेक्स्ट 49 की डिफरेंट है। इसी तरह अगर आप 200, 250, 300 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो पर यूनिट की जो प्राइस है वो वेरी करेगी, आपको डिफरेंट चार्ज की जाएगी। तो ये हमारे पास हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास ये 976.39 कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ गई। और नीचे आप देख सकते हैं मीटर रेंट और सर्विस रेंट, ये आमतौर पर रेजिडेंशियल जो बिल है उनमें नहीं आता। ये मीटर का किराया या सर्विस किराया ये आपको चार्ज नहीं किया जाता। और नीचे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, ये बड़ी अजीब चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। 344.25 रुपये इस बिल के अंदर चार्ज किए जा रहे हैं। तो इसको बेसिकली ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है, जो आपने बिजली इस्तेमाल की है उस बिजली के ऊपर जितने का फ्यूल इस्तेमाल किया है, उस मतलब कि उस बिजली को बनाने के लिए जितना फ्यूल यूज़ किया है उसके पैसे हैं। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी पेट्रोल पंप में जाते हैं और उसको जाके अपनी बाइक में कहते हैं कि मेरी बाइक में 100 का पेट्रोल डाल दो। पेट्रोल पंप वाले के पास जाके कहते हैं, तो बंदा 100 का पेट्रोल आपकी बाइक में डालता है और आपसे 160 रुपये चार्ज करता है। 100 रुपया तो समझ आती है कि आपको वो चार्ज कर रहा है जो उसने पेट्रोल डाला, लेकिन 60 रुपये वो कहता है कि भाई ये हमने जो 100 का आपको पेट्रोल डाला है ये हमने 60 रुपये का पीछे से ख़रीदा है। तो हमने जो हमारी जो अपनी परचेजिंग है वो 60 रुपीज़ है, तो आप उसके भी हमको पैसे दें। तो आप तो कहेंगे ना यार ये क्या मतलब बात हुई कि मैंने अपने तो पैसे दे रहा हूँ और पेट्रोल पंप वालों ने जितने का पेट्रोल ख़रीदा उसके पैसे भी मैं दूँ, तो ये आप अजीब सी चीज़ होगी। तो ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि जो हमने बिजली तो इस्तेमाल की हम उसका तो बिल दे रहे हैं। ये यूनिट्स हमने यूज़ किया 149, उसका तो हम बिल दे रहे हैं 976.39, उसका तो बिल दे रहे हैं। लेकिन ये बिजली की जो कीमत है इसके ऊपर जो ईंधन यूज़ हुआ है, जो फ्यूल यूज़ हुआ है, उसका भी बिल हम ही दे रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब सी चीज़ है FPA। उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ लग गई होगी। तो ये टोटल हमारे पास 1320 ऑलमोस्ट बन गए हैं। और अगर गवर्नमेंट चार्जेस की बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है 14.65 जो कि चार्ज की गई है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। ये आपको 1.5% जो आप देख सकते हैं ऊपर आपको बिल के टॉप में यहाँ लिखी होगी EDC इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 1.5% आपको चार्ज की जाती है आपकी जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसमें से 1.5%। आगे TV फ़ी 35 रुपये PTV की फ़ीस, ये आप सबको पता है। और GST आपको पता है जनरल सेल टैक्स जो कि ऑलमोस्ट 17 से 18% चार्ज किया जाता है, 179 है इसमें कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अगर देखा जाए तो इसका 17 या 18% आपको ऑलमोस्ट चार्ज किया जाता है। और GST के ऊपर एडजस्टमेंट, ये एक नई चीज़ है, इसमें 60 रुपीज़ इन्होंने ये एक और ऐड किया है। तो ये भी एक टैक्स है
तो नीचे बात करें इनकम टैक्स की, ये आम तौर पर आपको रेजिडेंशियल जो बिल हैं उनमें नहीं आपको नज़र आता। कमर्शियल बिल्स में आपको ये इनकम टैक्स जो है देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 5% चार्ज किया जाता है। एक्स्ट्रा टैक्स की बात करें तो ये भी 5% चार्ज किया जाता है कमर्शियल बिल में। फर्दर टैक्स भी 3% तक चार्ज किया जाता है कमर्शियल बिल्स में, और ये डिपेंड करता है आपकी यूनिट्स के ऊपर। अगर आप ज़्यादा यूनिट्स यूज़ करेंगे तो आपको ये इनमें से कोई टैक्स आपको लगा हुआ नज़र आएगा, आपको किसी के अंदर फ़ीस नज़र आएगी। तो नीलम झेलम आगे एनजी सरचार्ज है। नीलम झेलम ये आपको 0.1 किलोवाट आवर के हिसाब से चार्ज किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी यूनिट्स हैं 149 यूनिट्स यूज़ की हैं आपने, तो 149 एक मिनट 149 यूनिट्स आपने यूज़ की हैं 149, तो 0.1 किलोवाट आवर के हिसाब से ये आपको चार्ज किया जाता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 14.9। आप देख सकते हैं 14.9, तो ये 14.9 नीलम झेलम चार्जेस है। इसके बाद आप सेल टैक्स की अगर बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट 17 या 18% चार्ज किया जाता है कमर्शियल बिल्स में। तो एफसी चार्ज जो है फाइनेंस कॉस्ट, ये भी एक चीज़ है जो कि 0.43% किलोवाट के हिसाब से चार्ज किया जाता है 0.43। अब आपकी ये यूनिट्स जो है 149 यूनिट्स हैं, 149 यूनिट्स आपने यूज़ की है, और इसमें 0.43 किलोवाट और के हिसाब से ये आपको चार्ज किया जाता है 64.07। ये देखें 64.07 एफसी से चार्ज है। और टीआर जो है टैरिफ रैशनलाइजेशन, ये भी एक तरह का टैक्स है। और अब यहाँ देखें, एक तो हमारे पास फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट इन्होंने चार्ज किया जो कि अजीब सी एक चार्जेस है देखा जाए तो। अब इस फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के ऊपर भी टैक्स लगा हुआ है 65.16। मतलब अगर आप जितना ज़्यादा महंगा ईंधन यूज़ करेंगे, जितनी ज़्यादा महंगे तरीके से बिजली बनाएंगे, आपको उतना ज़्यादा इसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स ऑन एफपीए, फ्यूल प्राइस के ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ रहा है। और ये टोटल हमारे पास ये टैक्सेस मिला के गवर्नमेंट के 372.78 रुपये हमारे पास जो है ये टैक्सेस के हैं। और टोटल चार्जेस में देखें तो हमारे पास करंट बिल जो है इसमें टोटल एफपीए जो है टैक्सेस ऑन एफपीए और एफपीए को ऐड किया टोटल एफपीए, तो हमारे पास ये टोटल बिल आ गया 1693। ये बिल हमारे पास आ गया। अब इसके पास अगर आप लेट जो है सबमिट करवाते हैं, लेट प्राइस सरचार्ज आपको ऐड किया जाता है 106, और आपसे बिल जो है रिसीव किया जाता है 1799। तो ये था बेसिकली बिल को समझने का तरीका, जो आपको बिल कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट आप देख सकते हैं, ये आपको चार्जेस हैं, टैक्सेस हैं जो आपको चार्ज किए जाते हैं। और डिपेंडिंग ऑन योर यूनिट्स, ये आपके यूनिट्स पे डिपेंड करता है। अगर आप यूनिट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ एक दो और टैक्स आपको जो है लगे हुए दिखने को मिलेंगे, और ये आपके वेरी करते हैं आपकी यूनिट्स पे। और अगर हम बात करें तो ये टैरिफ की वैल्यूज़ की, और ये इस पर मज़ीद अगर आप नेपरा की, इसको आप देख सकते हैं नेपरा की वेबसाइट पे जाके, ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये आप गूगल ओपन करें तो गूगल पे अगर आप लिखें नेपरा की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप जाएं तो आपको यहाँ से मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो कि बहुत ही अथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, आपकी यूनिट्स के हवाले से। आप ये देख सकते हैं नेपरा की वेबसाइट पे आप यहाँ जाएं, और आप यहाँ से जाके आप जो है टैरिफ में जाके आप कस्टमर अफेयर में, और यहाँ एप्लीकेबल टैरिफ में जाके आप देख सकते हैं आपने जो पर यूनिट्स की वैल्यूज़ है। ये मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। आप रेजिडेंशियल में जाएं और आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। आपको अगर आप 1 से 100 यूनिट्स के दरमियान यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं तो आपको पर यूनिट की वैल्यू इतनी होगी 7, ये देखिए 5.79। और अगर आप यूनिट 100 में से 200 है यूज़ करते हैं, 100 से 200 के अंदर, तो आपको पर यूनिट की प्राइस इतनी है। आपको यहाँ पे आपको बहुत अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है इलेक्ट्रिसिटी से। देख सकते हैं फाइनेंस कॉस्ट जो एफसी से चार्ज है हमारे पास 0.43 पर किलोवाट है। और इसी तरह आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मिल सकती है
लाइक बिजली के बिल के हवाले से आप इसमें जाके टैरिफ में जाएं तो डिस्ट्रीब्यूशन में, और इसमें जाके आप अब फेस्को की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, गैपको की, हेस्को की, आईएसको की, लेस्को की और मैपको की। इसमें अब आपको हर तरह की जो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है बड़ी आसानी से। तो ये बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के बिल को मज़ीद अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप नेपरा की वेबसाइट पे जाएं और यहाँ जाके आप इसको समझ सकते हैं बिल को मज़ीद। और आपको यहाँ एक अंडरस्टैंड योर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपको यहाँ से भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये वीडियो मिल जाती है, आप इसको प्ले करके आप देख सकते हैं, अंडरस्टैंड समझ सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल। तो ये छोटा सा मकसद आपको इन्फॉर्म करना था बिजली के बिल के हवाले से मज़ीद। तो that was all for this video. I hope this video will prove to be a little beneficial for you. If you have any query or question, you can ask in our comment section. Thank you for watching this video. Allah Hafiz.